बनाए जैन साहब। बिल्कुल सारे गामा इंडिया, और ये नाम लेते ही देखिए एकदम म्यूजिकल हो जाता दिमाग। सब लोग हम म्यूजिक के प्रेमी है ही है, और अनिल जी भी आप कारवा के बहुत बड़े प्रेमी हैं। इनका जो प्रोडक्ट है, डिस्क्लेमर है कि सब लोग ओन करते ही होंगे। एंड गजब की कंपनी, मतलब बोलने में बहुत मजा आ रहा है और इतना कुछ बोलने को है। बट समय मुझे पता है कि हमेशा लिमिटेड रहता है चैनल्स पे, मतलब बोलने में। बट मैं इसके बारे में अब कुछ बोलना चाहूंगा कि 1902 से ये कंपनी कार्यरत है, और 1902 में पहली बार इंडिया का फर्स्ट एवर स्टूडियो रिकॉर्डेड सॉन्ग का श्रेय इस कंपनी को जाता है। जो इंडिया की, समझ लीजिए कि आप हिंदी फिल्म की म्यूजिक और ये सब की जो पेडिग्री है, उन सब का एक तरीके से यही लीडर रहा है। और सबसे बढ़िया बात है, ये कंपनी मतलब 1,42,000 सॉन्ग्स अलग अलग लैंग्वेजेस में, 14 अलग अलग लैंग्वेजेस में, इतनी मतलब ओल्डेस्ट कंपनी है। इट्स इंडिया ओल्डेस्ट म्यूजिक लेवल कंपनी विथ 1.5 लाख के लगभग अब सॉन्ग्स मान लीजिए आप। और जो मोनेटाइजेशन चल रहा है अब, पहले तो देखिए वो सीडीज कैसेट्स और पुराने जमाने की बात थी, और अब जो यूट्यूब पे और फिजिकली इन्होंने कारवान और फिर यूडली फिल्म्स इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया, जहां पे वेब सीरीज और आजकल ओटीटी पे और जो फिल्म्स है उन पे बना रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है, डिजिटल फॉर्मेट्स का मोनेटाइजेशन का बहुत बड़ा इनको बेनिफिट मिल रहा है। और मैं इनको जब इनकी सारी चीजों को पढ़ रहा था तो इतना कुछ कंटेंट है बोलने को, और ये स्टॉक को मैं बहुत दिनों से नजरों में था, और कंटिन्यूअसली ये बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, तो रुक नहीं रहा था। और अब क्या है, ऊपर जब ये 551 के लेवल से जब नीचे आया, तो अब लगने लगा कि स्टॉक पे ध्यान वापस से देना चाहिए। नाउ करेक्टेड है, कंसोलिडेटेड है, और रिजल्ट्स बेहतरीन दे रहा है, मतलब गजब के फंडामेंटल्स है कंपनी की। और मुझे तो अभी भी आश्चर्य होता है कि ये स्टॉक बहुत सस्ता है, 7,500 करोड़ में ये बहुत सस्ता है, जो इंडिया की म्यूजिक इंडस्ट्री का लीडर है। और आगे कितनी बड़ी ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स है, इन सब की हम देख रहे हैं कि कैसे यूजरशिप बढ़ रही है और पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। तो अब मैं आता हूं इनके फंडामेंटल्स पे। देखिए 22% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 17% की रिटर्न ऑन इक्विटी, 76% की प्रॉफिट की कैगर रही है पिछले 5 साल की, पिछले 3 साल की 41%। और ग्रोथ अगर आप देखिए, प्रोजेक्शंस ऐसे आ रहे हैं कि इनकी जो भी बिजनेस की ग्रोथ है 20 से 24% तक की कैगर से कंपनी ग्रो करेगी आगे भी आने वाले सालों में। स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, 31% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन लाजमी है, बिजनेस ही ऐसा है, 26-27%। स्ट्रॉन्ग करंट रेशियोज, एक जीरो डेट कंपनी। और अब रिजल्ट्स की मैं बात करूं तो सितंबर 2021 में 34 करोड़ का पैट था, उसके सामने सितंबर 2022 में 46 करोड़ का पैट। पहले कंपनी टीन्स में कमाती थी, 19 करोड़, 15 करोड़, 16 करोड़। फिर कोरोना के बाद धीरे धीरे ये ओटीटी और ये सारी चीजों का बहुत जबरदस्त वो बढ़ा, तो ये 30s में आई, और अब ये 40s में कमा रही है। और इस बार हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे 180 करोड़ रुपए कमाई है, एक आरपीएसजी ग्रुप की कंपनी। स्ट्रॉन्ग पेडिग्री, स्ट्रॉन्ग डिमांड, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, ये सबको देखता हूं तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है। और कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है जब आपके प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग है करीब 58-59% के लगभग, एफआईआईज डीआईएस करीब 20-21% के लगभग होल्ड करते हैं, और काफी रिनाउंड नेम्स भी है। सिंगल अगर 1% के ऊपर वाले शेयर होल्डिंग देखे, मुझे लगता है कि स्टॉक को लेना चाहिए। 551 से करेक्ट होके अभी 400 के नीचे, 400 के आसपास चल रहा है, तो 460 के टारगेट के लिए इस स्टॉक को खरीदे आने वाले 9 से 12 महीने के लिए। ये है आपके लिए सारे गामा में खरीदारी करने की राय।